नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट पेठा फ्रॉम इंडिया। यानी पेठा मिठाई जो स्वीट होती है, पेठा को हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। अगर आगरा पेठे के लिए फेमस है, जैसे मथुरा पेड़े के लिए फेमस है, आगरा पेठे के लिए फेमस है, तो आगरा क्यों फेमस है, वेराइटीज क्या क्या आती है पेठे में, टॉप इंपोर्टर्स कहां पे, यानी किस किस कंट्री में इसका अच्छा डिमांड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है इसकी, कौन कौन सी कंट्री इसका प्रोडक्शन कर रही है, एचएस कोड क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन से, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पेठा। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लगभग 100 से 200% तक भी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आप पेठे के एक्सपोर्ट में, अगर आप पेठे का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लगभग अगर आपको बाई करना है तो लगभग आप इसको 70 रुपीज से लेके 300 रुपीज के पर केजी के भाव से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी में बाई करेंगे तो आपको और भी अच्छा इसका रेट मिल सकता है। यानी 70 रुपीज द मिनिमम वैल्यू पर केजी, आप 70 रुपीज इसका बाई कर सकते हैं। और अलग अलग इसकी वेराइटीज आती है, अलग अलग इसमें फ्लेवर आते हैं। तो जो बेसिक लेवल है, बेसिक क्वालिटी है, वो 70 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 300 रुपीज तक की इंडियन मार्केट में ये बिकती है। और आप इसको अगर बल्क में डायरेक्टली लेंगे, प्रोडक्शन फैक्ट्री है, आउटलेट से अगर आप लेंगे तो आपको और अच्छा इसका सोर्सिंग प्राइस मिल सकता है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें एफओबी प्राइस जो हमें देखने को मिल रहा है, जो पोर्ट का डाटा उठा के हमने डाटा देखा है, तो डाटा से हमें पता चल रहा है, एनालिसिस करने से लगभग आपको ये पर केजी $12 to $30 के हिसाब से आपको ये एफओबी प्राइस मिल रहा है। यानी अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 900 रुपए से 2000 रुपए तक भी पर केजी का भाव जाता है। यानी 900 रुपए तो आपको मिल ही जाता है। तो अगर आप 200 रुपए में खरीद रहे हैं या फिर 300 रुपए में खरीद रहे हैं, 900 रुपए में बेच रहे हैं, तो लगभग 3 गुना आपको प्रॉफिट हो जाता है, यानी 300%। लेकिन सस्टेन्ड प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, जो कि लगभग रेगुलर आपको मिलता रहता है, तो वो 100 से 200% प्रॉफिट मार्जिन तो आपका कहीं गया ही नहीं गया। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करें कि अगर हम पेठा कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इट हैज द गुड डाइजेशन प्रॉपर्टी। यानी इससे अगर आप कंज्यूम करते हैं पेठे का तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की इश्यू नहीं आती, वेट लॉस करता है, इट स्टॉप ब्लीडिंग। यानी अगर कहीं आपको जैसे कहीं कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग जल्दी होने लगती है, तो इससे ब्लीडिंग जल्दी नहीं होती है। ये उधर जो ब्लड का थक्का जमा देता है, क्लॉट जल्दी बना देता है, तो आपका ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है। इट इंप्रूव द मेंटल लेवल, इट इंप्रूव द योर मेमोरी। यानी आपका दिमाग शार्प होता है, आप इससे अच्छी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। विटामिन की बात करें तो 3-4 विटामिन में अच्छे आपको मिल जाते हैं। यानी विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन B6 मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं 100 ग्राम का एक सैंपल लेता हूं, 100 ग्राम के सैंपल लेने में मुझे क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, तो लगभग 100 ग्राम का अगर आप सैंपल लेते हैं तो इसमें एनर्जी 86.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। फैट की अगर बात करें तो टोटल फैट 3.9 ग्राम से मिलता है, यानी फैट कम है, इसलिए तो बोला गया कि आपका वेट लॉस होगा। यानी आप खाते जाएंगे, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको उतना फैट नहीं बढ़ेगा। अगर सैचुरेटेड की फैट की बात करें तो सैचुरेटेड फैट इसमें 0.5 ग्राम ही ओनली। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे 12.9 ग्राम से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपको एनर्जी अच्छी मिलती है। अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर 0.6 ग्राम यहां पर मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल यहां पर 0.0 मिलीग्राम मिलता है, यानी कोलेस्ट्रॉल तो इसमें है ही नहीं, यानी हार्ट अटैक की इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम यहां पे 33 ग्राम से मिल जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाई आगरा इज फेमस, जैसे मथुरा के लिए मथुरा के पेड़े फेमस है, आगरा का पेठा क्यों फेमस है, तो आप ये सब तो जानते होंगे कि आगरा का ताजमहल वर्ल्ड वंडर्स में आता है। तो आगरा का
ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के लिए। तो ये आप जानते हैं इसको, लेकिन इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो शाहजहां थे, जो वहाँ के ये शासक थे, शाहजहां ने अपने शेफ को, जो उनके खाना बनाने वाले जो शेफ थे, जो शाही शेफ थे, शाही शेफ से उनसे बोला कि आप एक यूनिक डेजर्ट आप बनाइए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इट शुड बी प्योर, वो प्योर होना चाहिए, एंड वाइट लाइक माई ताजमहल, यानी मेरे ताजमहल की तरह वो प्योर होना चाहिए और वो सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो उनका जो शेफ था उन्होंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में उन्हें एक कद्दू मिला, जिसको मीठा कद्दू बोलते हैं, यानी जिससे पेठा बनाना की अभी प्रक्रिया चल रही। तो उस शेफ ने उसको स्वीट डिश करके ऐसे बनाया, उसका नाम दिया उसने पेठा, और वो शाहजहां को पसंद आया और उनकी फिर बाद में वो डिश में भी शामिल हो गया। तो तब से इसका नाम फेमस हो गया पेठा, और वो आगरा में सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन होने लगा, इसलिए आगरा का फेमस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर मैं डिमांड की बात करूं कि कौन कौन सी कंट्री में इसकी अच्छी डिमांड है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर में जो पोर्ट डाटा से देखने को मिला है हमें, सिंगापुर में इसका अच्छा सप्लाई हो रहा है। सिंगापुर में आप इसको टारगेट कर सकते हैं, यूएई में टारगेट करते हैं, यानी दुबई में इसकी अच्छी डिमांड है, आप दुबई में इसको टारगेट कर सकते हैं। यानी हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन जो दुबई में रह रहे हैं, सिंगापुर में रह रहे हैं, वो लोग तो इसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग दूसरे लोगों को भी इसको खाना सिखा रहे हैं कि पेठा ऐसा होता है और ये फल से बनता है। एक्चुअली नॉर्मली कई बार लोगों को डाउट होता है कि जो मिठाई है ये मिल्क से बनी है या किस चीज से बनी है। पेठा जो है वो फल से बना है, यानी वो जैसे आप लौकी होती है, कद्दू होता है, तो ऐसे फल होता है पेठे का, कद्दू पेठा होता है, उसका फल होता है, फल से बनता है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको अच्छी मिलती है। तो इसलिए जैसे जैसे लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस हो रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो इसके प्रति लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो सिंगापुर में आप इसको टारगेट कर सकते हैं, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको आप टारगेट कर सकते हैं। नॉर्वे में जो हमें डाटा देखने को मिला, नॉर्वे में अच्छा इसका सप्लाई हो रहा है, और यूएस से तो अब राजा की तरह इंपोर्ट करता ही है, लेकिन यूएसए में भी बहुत इंडियंस इसको पसंद कर रहे हैं, और यूएसए की जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। चाइना में भी इसका सप्लाई हो रहा है, तो आप चाइना को भी सप्लाई कर सकते हैं, यूएसए को सप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप वैरायटीज की, वो कौन कौन सी वैरायटीज है जो कि वर्ल्ड वाइड जानी जाती है या इंडिया में भी बहुत पसंद है, तो मोर देन 15 ऐसी वैरायटीज, वैसे तो इसकी बहुत वैरायटीज है, लेकिन मोर देन 15 वैरायटीज ऐसी जो कि प्रचलित है, फेमस है, लोग उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैंगो पेठा, यानी पेठा एक जो नॉर्मल बेसिक पेठा होता है उसमें मैंगो का फ्लेवर रहता है, तो मैंगो पेठा भी अच्छी प्रचलन में है। हनी पेठा, यानी उसमें हनी डाला जाता है, हनी पेठा हो गया। पिस्तौस पेठा हो गया, यानी उसमें पिस्तास डाले जाते हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं। अंगूरी पेठा भी अच्छा, आपने खुद ने भी उसका नाम सुना होगा, अंगूरी पेठा। ड्राई पेठा जो नॉर्मल प्लेन ड्राई पेठा रहता है वो भी अच्छा बिकता है। केसर पेठा हो गया, इसमें छोटा छोटा, हमने केसर के लिए अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो केसर का हमारा वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें पान पेठा हो गया, पान पेठा भी अच्छा इसमें चल रहा है। प्लेन पेठा भी अच्छा चल रहा है। कोकोनट पेठा है, गुलकंद पेठा है, जैसे गुलकंद का पान होता है तो गुलकंद का पेठा भी अच्छा माना जाता है। ऑरेंज पेठा है, ऑरेंज पेठा भी अच्छा चल रहा है। ऑरेंज पेठा को भी आप टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन कैपेसिटी की, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, तो आगरा का ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आगरा में कितना प्रोडक्शन होता है पर डे, 700 to 800 मीट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है आगरा की। और आगरा के आसपास के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से रहने वाले, इवन दिल्ली से रहने वाले या उसके आसपास से भी कहीं से भी रहने वाले हैं, तो आप आगरा से सोर्सिंग करके इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अगर एचएस कोड की बात करें तो ये 17 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर 04 है, तो इसका एचएस कोड बनता है 17049090। इसको आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अगर ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या आती है, तो खाने पीने की चीजें हैं, तो मुझसे पहले आप ही बता देंगे कि सर इसमें अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका आरसीएमसी आप 5000 से 6000 रुपए के आसपास में आजकल उसका रेट चल रहा है, तो 5000 से 6000 रुपए में आप आरसीएमसी ले सकते हैं अपेडा का। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं कि अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, तो आपको जाना होगा सीधा आगरा। आप आगरा जाइए, ताजमहल भी देखिए और आप आगरा का वहां से पेठा लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं।
कर्नाटका वगैरह में भी होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, स्पेशली आगरा में इसका हब है। प्रोडक्शन डेली मैंने बताया कि 700 से 800 मीट्रिक टन पर डे इसका वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें तो टॉप एक्सपोर्टर में हम लोग ही आते हैं, हमारा इसमें मोनोपोली है। और आप इस मोनोपोली वाले आइटम को अगर आप पकड़ते हैं और उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मिठाई यानी पेठा, तो पेठे के लिए जो नॉर्मल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसे आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी, अपेडेक आरसीएमसी आपको लेना रहेगा, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, जो कि आपको अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। टेस्टिंग रिपोर्ट, अगर क्वालिटी आपके जो क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आपके बायर को चाहिए तो वो आपको देना रहेगा। फसाई का लाइसेंस आपको लग जाएगा। और बाद में अगर आप शिप से भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग लग जाएगा, अगर बाय एयर भेज रहे हैं तो एयरवे बिल आपको लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप नेपाल वगैरह में भेज रहे हैं तो आपको बिल्टी लग जाएगी, यानी ईवे बिल आपको लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं और अपना तरक्की करना चाहते हैं। हमेशा ऐसे खुश रहिए, सुखी रहिए और ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।